वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान तरीका में। द ईजिएस्ट वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ, सीखने का, समझने का, सक्सेस पाने का एक तरीका, आसान तरीका। तो आगे आपके पास हम जो हमारी सीरीज चल रही है प्राचीन इतिहास की, जी हाँ, एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज, जिसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस को कवर कर रहे हैं लूसेंट जीके के थ्रू, जिसको हम लोग उसकी ऑब्जेक्टिव की बुक को एमसीक्यू के फॉर्म में लेकर आ रहे हैं आपके पास, ताकि आप उसको ईजिली याद कर पाओ। ठीक है, तो हमने अभी तक आपको क्या कवर करवा दिया? तो पहला टॉपिक प्राचीन इतिहास का जो था हमारा सिंधु सभ्यता। जी हाँ, सिंधु सभ्यता हमने आपको 8 पार्ट दिए हैं उसके। पार्ट 1 से पार्ट 8 तक, आप पार्ट 8 तक आप देखोगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट सिंधु सभ्यता को लेकर क्लियर हो जाएंगे। जो अभी जो हम शुरू कर रहे हैं वो क्या हमारा द वैदिक एज। जी हाँ, एंशियंट हिस्ट्री का अगला टॉपिक हमारा ये हमारा कौन सा है? तो ये हमारा होने वाला है पार्ट 2। जी हाँ, ये हमारा कौन सा पार्ट 2? पार्ट 1 पहले से अपलोड है, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है? तो ये है पार्ट 2। ये भी हमारा पार्ट ये सीरीज भी आएगी आपकी द वैदिक एज की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा अगला आज का पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से ऐसे 3 वेद हैं जो संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों साथ में क्या कहलाते हैं? तो वेद त्रयी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये तीनों साथ में? वेद त्रयी। ऋग्वेद हो गए, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, वैदिक परंपरा 2 प्रकार की है। वैदिक परंपरा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ब्रह्म परंपरा और आदित्य परंपरा। ठीक है ना, याद रखोगे आप, ब्रह्म परंपरा परंपरा और आदित्य परंपरा। दोनों परंपराओं में वेदतरी परंपरा प्राचीन काल में प्रसिद्ध थी। विश्व में शब्द प्रयोग की 3 शैलियाँ हैं। विश्व में जो शब्द प्रयोग की कितनी शैलियाँ हैं? 3 शैलियाँ। कौन कौन सी? पद, कविता, गद्य और ज्ञान गान। पद, कविता हो गई, गद्य और गान। ठीक है ना, तो ये क्या क्या जा रहा है? देखिए, वेदों के मंत्रों के पद, गद्य और गान ऐसे 3 विभाग होते हैं। वेदों के जो क्या होते हैं ना, पद पद गद्य और गान, ऐसे 3 विभाग होते हैं। ठीक है, देखिए, वेद का पद भाग क्या कहलाता है? ऋग्वेद कहलाता है। वेद का जो पद भाग होता है क्या? ऋग्वेद। वेद का गद्य भाग यजुर्वेद, और वेद का गायन भाग सामवेद। ये आप याद रखोगे। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेद का पद भाग ऋग्वेद, वेद का गद्य भाग यजुर्वेद, वेद का गायन भाग क्या कहलाएगा? तो सामवेद कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखोगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखोगे। तो भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? ऑप्शन है, पहला मुंडक उपनिषद, बी कठ उपनिषद, सी इस उपनिषद, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। याद रखोगे, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। देखिए, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, मंत्र सत्यमेव जयते न अनिर्तम का प्रथम भाग यानी सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्र चिन्ह का भाग है। ठीक है ना, मंत्र है, कौन सा मंत्र है? तो सत्यमेव जयते न अनित्रम। सत्यमेव जयते न अनित्रम। तो उसका जो प्रथम भाग है यानी कि सत्यमेव जयते, यहाँ तक सत्यमेव जयते, ये क्या है? तो भारत का राष्ट्र चिन्ह का भाग है। ठीक है ना, सत्यमेव जयते, देखते हैं। सत्यमेव जयते संस्कृत विस्तृत रूप सत्य एवं एव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ये क्या? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है सत्य ही जीतता है। सत्य ही जीतता है, सत्य की ही जीत होती है। ठीक है ना, यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। यह भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। यह प्रतीक उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए स्तंभ सिंह स्तंभ के शिखर से लिखा गया है, लेकिन उससे यह आदर्श वाक्य नहीं। सत्यमेव जयते मूलतः मुंडक उपनिषद का षड्ज्ञात 3.16 है। पूर्ण मंत्र इस प्रकार है। ठीक है ना, पूर्ण मंत्र कैसा? तो ये देखिए, पूर्ण मंत्र है, सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयाना येना क्रमं त्रिशत्यो हाप्तकामो यत्र तत् शतस्य परमम निधानम। ठीक है ना, काफ़ी टफ है ये, फिर भी
देख लीजिए, सत्यमेव जयते का क्या है, ये उसका जो है, ये इसका मूल मंत्र है, जो मेन मंत्र है ये ऐसा है। लेकिन हमारा जो याद जो हमें बस रखना इतना कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया। और ये क्या है, सम्राट अशोक द्वारा बना गया स्तंभ के शिखर से भी लिखा गया, ठीक है ना, कहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पर भी, ठीक है। तो इतनी बस इतनी चीज़ आप याद रखोगे कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिखा गया, तो मुंडक उपनिषद से इसे लिया गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या फिर व्यवसाय? इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। जी हाँ, क्या था उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था। उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो क्या था, अस्थायी था, मतलब एक जगह वो टिक के नहीं रहते थे, ठीक है ना, वो ट्रैवल करते रहते थे। अतः जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी। सबसे ज़्यादा कौन से पशु पालते थे, वो गाय। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी। गाय को वो लोग संपत्ति में गिनते थे, ठीक है ना, जिसके पास जितनी गाय वो उतना ज़्यादा अमीर। ऋग्वेद में 176 बार गो शब्द का उल्लेख मिलता है। गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी होता था। ऋग्वेद में कितनी बार गो शब्द का प्रयोग मिलता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ऋग्वेद में 176 बार गौ शब्द का प्रयोग का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। चलते हैं हम आगे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। ये आप सबको पता होगा, मैंने कल ही बताया कि सामवेद, ठीक है ना। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा है, तो सामवेद। देखते हैं इसके एक्सपांस को। देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। शाम शब्द का अर्थ है गान। शाम शब्द का अर्थ ही क्या होता है, गान होता है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ, जिनमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। इन ऋचाओं का ज्ञान सोमयज्ञ के समय उद्गाता करते थे, ठीक है ना। उसका यह क्या करते थे, गान, तो सोमवेद के समय उद्गाता करते थे। और ये देख लीजिए, जो आपको याद रखना, 1875 ऋचाएँ, जिनमें से 75 शेष ऋग्वेद से ले गई। 75 से अतिरिक्त शेष, यानी कि 75 उनका खुद का था, मतलब उसका खुद का था। बाकी जो भी था वो कहाँ से, तो ऋग्वेद से लिया गया था, ठीक है ना, ये आप याद रखोगे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है, चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त थे या फिर शैल्युकस थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु थे। प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो मनु थे। देखिए, मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। याद रखेंगे इस पॉइंट को, मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। उनके ग्रंथ मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र कहा गया है। मनुस्मृति को क्या कहा गया, तो मानव धर्म शास्त्र, ठीक है। देखिए, इसमें कुल 2694 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, तो 2694 श्लोक हैं। यह लौकिक सांस्कृतिक भाषा में पदात्मक शैली में लिखा गया ग्रंथ, ठीक है ना। इसका रचना काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना गया है। मनुस्मृति में चारों वर्णों की तुलनात्मक जानकारी दी गई तथा इससे जुड़े बहुत सारे नियम, उपनियम और उनके अधिक व कर्तव्य वर्णित है। मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट के ने मनुस्मृति पर टीकाएँ लिखी हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या लिखा है, इस पर टीकाएँ लिखी हैं। और इसमें कितने श्लोक हैं मनुस्मृति में, तो 2694 श्लोक हैं, ठीक है ना। कितने श्लोक हैं, 2694, याद रखोगे आप, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। अब देखिए हमारा अगला, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन है हमारा ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी गीत गोविंद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है श्रीमद् भागवत गीता। जी हाँ, श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ये देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया था। ये आ गए हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप किसे कहा गया है? ऑप्शन गोधन, बी भूमि, सी एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौधन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? गौधन। ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वो क्या था? गौधन था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पशुधन, विशेष गज, गौ, घोड़ा, हाथी और अचल संपत्ति, आश्रम, खेत आदि हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा किस में माना जाता था संपत्ति के रूप में? तो गायों को, घोड़े को, हाथी को, और अचल संपत्ति के रूप में खेत वगैरह को माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें या फिर 10वें? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में
शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र है, ठीक है ना। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है ज़्यादा। किसमें जो उसमें जो मंत्र है वो किसके लिए, तो देवताओं के लिए। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। याद रखोगे आप इनको, एकदम आपकी जबान पे होना चाहिए। कितने मंडल, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मंत्र को कहते हैं, ठीक है। ये देखते हैं आगे। इसके 10 मंडल में कुछ मंडल छोटे और कुछ मंडल बड़े हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रथम और अंतिम मंडल दोनों ही समान रूप से भरे हैं। प्रथम मंडल और अंतिम मंडल वो क्या है, दोनों समान रूप से भरे हैं। इसमें सूक्तों की संख्या 191। कितने सूक्त हैं, 191 सूक्त हैं, ठीक है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग और उसका हृदय है। क्वेश्चन बनेगा आपसे कि ऋग्वेद का हृदय किसे कहा जाता है, कौन से भाग को कहा जाता है, तो इसका आंसर आप बताओगे। ऋग्वेद का दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग और उसका हृदय है, ठीक है, याद रखोगे। 8वें मंडल और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है, ठीक है। जहाँ तक आपकी शंका, जो शूद्र शब्द से पहले वो 10वें मंडल में दिखाई देती है, और जो शूद्र शब्द है वो कौन से मंडल में, तो वो मिला है 10वें मंडल में। किसमें, 10वें मंडल में। क्लियर है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराण कितने हैं, 18 है, 19 है, 20 है या फिर 21 है। तो इसका आंसर होने वाला है कि पुराणों की संख्या 18 है। कितने पुराण है, तो 18 पुराण है। देखिए, अमर कोश आदि प्राचीन कोशों में पुराणों के 5 लक्षण माने गए हैं। क्या है, सर्ग सृष्टि, प्रतिसर्ग प्रलय या पुनर्जन्म, वंश देवता या व ऋषि सूची, मनवंतर 14 मनु के काल, और वंशानुचरित सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित, सर्ग में पंचमहाभूत, इंद्रगण, बुद्धि आदि तत्वों को उत्पत्ति का वर्णन है, ठीक है ना। यही सब उनमें बताया गया है। प्रतिसर्ग में संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन है। प्रतिसर्ग में संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन कहाँ पर है, तो प्रतिसर्ग में है। कहाँ पर है, प्रतिसर्ग में, ठीक है। आगे देखते हैं। वंश में सूर्य चंद्र आदि वंशों का वर्णन है। मनवंतर में मनु, मनुपुत्र, देव, सप्तर्षि, इंद्र, भगवान आदि के अवतारों का वर्णन है। किसमें, तो मनु में। और वंशानुचरित प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन है। और पुराणों की कुल संख्या 18 है और इनके रचयिता वेदव्यास माने जाते हैं। पुराणों के रचयिता किनको माना जाता है, तो वेदव्यास को माना जाता है। पुराण कितने हैं, तो 18 है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है। ऑप्शन ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी देवता, डी त्रिमूर्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति। क्या है इसका करेक्ट आंसर, प्रकृति। वैदिक धर्म में जो मुख्य लक्षण उसकी उपासना प्रकृति को मानी जाती है, ठीक है ना। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए। और आपको अगर ये वीडियो सच में पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करके बताएं अपने दोस्तों को कैसी ऐसी क्लासेस चल रही हैं जहां आप लोग इजीली जनरल अवेयरनेस कवर सकते हो, वो भी कवर कर सकते हो, वो भी MCQ के थ्रू, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट कर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और जो भी डाउट हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे बिल्कुल आसान तरीके से। थैंक यू सो मच।